गुड इवनिंग। आगे रहते थे, मैं इस रूम में रहूँ तो उधर हो एकदम सबसे लास्ट वाले में, और लैपटॉप खोल के दिन भर बैठे, ऐसा लगे कि पढ़ी है। मैं भी मौका दिया, ठीक है बेवकूफ बनाओ मुझे, है ना, बना लो बेवकूफ, दे दिया मौका। इसके बाद एक दिन बुला के पूछा तो देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक ने चाहे, ये सारे मुझे उन दोनों बच्चों में नजर आ गए, सारे ही दोनों बच्चों में नजर आ गए भाई, चाहे श्रेय राणा हो, वो सब उन दोनों बच्चों में नजर आ रहे थे। मैंने दिया कि भाई, एक दिन मैंने कहा कि देखो ऐसा कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मिर्जापुर जाना था शाम को, हाँ मिर्जापुर, हाँ बगल में ही है, बनारस के रियल में। मैंने कहा कि शाम को मैं आऊँगा तो पूछूंगा मैं कि भाई लॉज ऑफ मोशन में तीनों लॉ आप लोगों को सुनाना है। सुनाना मतलब उसका लाइन नहीं सुनाना, जिससे ये मान जी सुनाते हैं, उसमें आपकी क्या समझ है, आप पढ़ने के बाद क्या समझे, नहीं समझ में आऊंगी बताओ, कोई बात नहीं आया नहीं है, लेकिन आपकी समझ क्या जाती। दोनों नालायक क्या किए, लाइन बाय लाइन एस सी वर्मा का रट डाले, और जब 8 बजे पूछना बैठा एक लाइन से फर्स्ट लाइन भी किसी बोल रहा है, आप बोला 3 दिन में क्या होगा, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो वर्मा साहब उसमें समझा रखे फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, कोई रिपोर्ट मिलेगा, एक्सेलेरेशन 0 होगा, इनर्शियल फ्रेम को बताता है, ये स्टेटमेंट देखो ना, क्या बताता देखो तो ये लिखा हुआ है लाइन में रट के तुम्हारी समझ क्या करती है, तब दोनों पादों को भेजे प्रोसेस को, अगले दिन फिर वही कहानी पर बन जाए, मामा मैं पढ़ लिया हूँ, अच्छा अच्छा हो गया सब, हाँ। तो बचने के लिए एक पैराग्राफ जो मैं लिखा था सेम लिख के लाइन, अब ये सवालों को तुम अपने दिमाग से लिखो हो कि नकल मार लिखे, मामा मुझे याद है मैंने सुना रट गया था, फिर पूछे इसका मतलब क्या हुआ, आसमान देते हैं तो भाई एक बार छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी सबसे मारता बड़ी मार, जब अपने ऐसे बच्चों को मैं बक्सा लेकर मेरी ऐसे एक कहानी से बात है, जब लिखना मालिकी में करता हूँ तो जब पढ़ने का स्थान फिक्स है, वहां पर कैमरा एक कोने में लगा हुआ है, इस तरह से उसकी फोकस है कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग की है, जो बोलेंगे जो करेंगे फिक्स है कि ये मेज को 30 मिनट पढ़ना है, लैपटॉप पर कुछ सब दिखता है, कॉपी सब ठीक है। अक्सर फ्री से यार आपको जब जाता हूँ तो बैठ के देखता हूँ कि क्या इसे पढ़े भाई, तो जो वस्ताद है आपके बच्चे दिमाग में कमजोर थोड़ा है, ये थोड़ा तो बेवकूफ है ना, या आप लोग एकदम नहीं, यू आर इंटेलिजेंट, बट इस चीज में बाकी चीजों और काम दे दिया गया तो उसको रट लेंगे और सुना देंगे, टीचर भी कुछ हाँ याद कर लिया, इंग्लिश है जब कुछ नहीं हो तो याद पास की चीज पूछेगा तो गायब मान लो, कि समझ में आएगा तब तो बताएंगे, मतलब थे कि कुछ भी हम कहते हैं आप समझ में नहीं भी आया तो आपकी समझ दिमाग भगवान ने बुद्धि दिया है ना, वो अपने बुद्धि सोचो क्या है वो नहीं यार, कोई बात नहीं, एक आदत तो पड़ेगी, धीरे 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 आप लोग सोचना शुरू कर देंगे, एकाएक थोड़ा चेंज कुछ होता है, ये आदत है वो इस जनरेशन की, या इसके बाद वाली जनरेशन आएगी या 10 साल बाद वो और बेकार रहेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ईयर बाई ईयर साल दर साल एकदम स्टार्ट खोलने के चक्कर में वो सवाल है उसको कैसे करना रट लो मेथड, वो सवाल है कैसे करना रट लो मेथड, ये चल रहा है। इससे आईआईटी या कोई भी कंपटीशन मैं नहीं कहूँगा क्वालिफाई करोगे, हाँ दिक्कत जरूर, ये बात अच्छे से जान लीजिए, चाहे कोई मेरे घर की भी कहानी हुई थी यहाँ, उससे पूछा इसलिए याद आ गया, सर मैं 2 क्लास मिस कर दिया, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये मैं कैसे बता दूँ तुम्हारे स्कूल में क्या पूछेगा, समझ गए ऑडियंस में बेटा, हम लोग क्लास में कुछ कर रहे हैं और दूसरा मास चुप रह रहे हैं,
सेंटर ऑफ मास, और अभी हैवी क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, पहली बार है। तो वैसे जो आपने सेंटर ऑफ मास निकलवाया था सॉलिड एंड लिक्विड का, उसको बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल आएगा, मैंने किया ही है। हाँ, YDM को मतलब इंटीग्रेट जब आप YDM लेंगे तो डिस्कशन तो होगा भाई, डिस्कशन हाँ जरूरी है, पानी डिवाइड करेंगे, बट दैट शुड बी डिफिकल्ट। हम लोग सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ, और कल पीसीएम में तो बहुत सारी बातें खुल के सामने आए। पढ़ते ही नहीं। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे, हाँ क्वेश्चन कराया था हमको भाई, उसमें पता नहीं कैसे कर दिया, तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि समझ में तो आया नहीं होगा। वो जो टूट करके वापस गया था, वो जेई में वैसा पूछा गया क्वेश्चन। कौन बच्चा था जो पूछा था भाई? अरे हर्षराज या जो भी हम पिछले हूँ, तो क्वेश्चन को फिर से करा के सवाल है बच्चा, ठीक है? नहीं इधर करके ले आ, वैसे देवाक इसको देखने देवते क्या है पहले करा हुआ। तो एक क्वेश्चन जो मैं कल कराया था, तो वहीं से शुरुआत करूंगा। इस बच्चे ने पूछा था और मैं अगर एग्जामिन करूं दोबारा वो क्वेश्चन करके दिखा दीजिए तो मुझे पक्का है कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, आप लोगों से जरूर हो जाएगा। स्पेशली श्री राणा, देवाशीष बीकाराम और ये सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ ना हो तो भाई, हाँ यही बात है। तो आज जरा मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, एक बार फिर समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन ये था कि आपका एक्सवाई प्लेन में एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया, एक बॉडी को थ्रो कर दिया है साथ में। उस बॉडी को जब थ्रो किया गया है, इसका मास कुछ m है मान लो, किसी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, वेलोसिटी आई थिंक दैट गिवन नहीं था, मेरे ख्याल से एंगल भी गिवन नहीं था, ग्रेविटी ऐसा लग रहा है सर। हाँ बोलिए। सर आप रिकॉर्ड कर दोगे? हाँ कर देंगे, थोड़ा ही करेंगे लेकिन पूरा नहीं। सर प्लीज आज की क्लास रिकॉर्ड कर दो। अच्छा ठीक है बेटा। थैंक यू सर। अरे रुको अभी पहले अटेंडेंस लेने दो, थैंक यू सर करके भागना नहीं है, मैं अटेंडेंस लेना भूल गया था। नहीं सर मैं भाग नहीं रही हूँ। हाँ 08.ER05.CSV। एक मिनट जरा मैं अरे भैया क्यों नहीं रहा है? क्या बेटा इस पे हम इसी की बात कर रहे ना, ये तो काली सीन आ रही है ये। अच्छा देखो तुम लोग कौन कहेगा इंटेलिजेंसी नहीं है भाई, बिल्कुल है। कोई कहे कि गार्जियन आ कहे कि हमारा बच्चा कमजोर है तुरंत बिगड़ जाऊंगा, एकदम नहीं है। हाँ तो यही माना जाएगा और क्या कहा जाएगा। दिमाग नहीं होता तो सारी बात याद रहती आती नहीं ना, ये तो तय बात है कि चलिए देखो मेरा दिमाग कम हो गया है देवाशीष बीकाराम को बहुत ज्यादा है, दम है।
ऐसे ही एक बच्चा था, डॉक्टर बन गए, विकास परिवेश में रहते थे, अभी मिलिट्री में कैप्टन है, तो उसको नीट होता है। उसके फादर जो है बनारसी में था, वो उसके फादर जो है हाँ? होने दो, अरे रुको यार, रिगार्डिंग कैंसिल हो गई सर आप देखो वापस बंद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, भी कर देते हैं हम। तो सुनो, तो जो है क्या चुप रहो। तो उसके फादर ने सर इसको अपने पास रख लेते, और तो मैं अकेले रहता था, मैं चलिए रख लेते हैं भाई। तो उसका जहाँ मैं सोता तो बगल में टेबल में कुर्सी लगा रखा था, और तो मैं रात को देर से देखता हूँ, जैसे ही 10 बजे उसको झूलने में एक दो बार तो जगाया, हमको ऐसे नहीं काम करेगा, जैसे ही सुबह उसे एक था फिर कुर्सी पे पीटता भी था। तो धीरे धीरे महीना 15 दिन में उसको आदत पड़ गया पढ़ने का। अब मैं सामने बैठा हुआ हूँ तो पढ़ाई ही करना पड़ेगा, रटे या कुछ नहीं करे। अभी बन गया है डॉक्टर, और मिलिट्री में जनरल मंदिर से भी बनारस में 39 की किसी दिवाली पे ले आया था। हमको मैं अपने जरा फोटो भी खींचाऊँ, हमको सूटेड में हो गया ना, देखें कहीं तालीम पता चले। आखिरी प्राइवेट स्कूल सब देख रहे हैं भाई, साथ अगर आपको मुझे ना मजा आएगी। तो वो पिटाई का असर है, उसकी लाइफ भी जाकर होना एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आइए। तो तिवारी जी थोड़ा मायूस से दिख रहा है, कोई बात नहीं, मायूस मत रहिए। अरे हो गया रिकॉर्डिंग यार, कितने अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होने दो उसको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था कि वी वेलोसिटी हमने अपने मन से मान लिया था, क्वेश्चन में दिया है। किसी बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, ये किसने पूछा था भाई? किसने पूछा था? हर्षराज प्रेजेंट आर नॉट? अब ये यहाँ जाके हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक हो जा रहा है, दो इक्वल पार्ट। क्वेश्चन ये था, जब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो कहानी यहाँ ये थी कि जो आधा पार्ट था वो वापस जहां से थ्रो किया गया था, पॉइंट का प्रोजेक्शन तो वापस चला जा रहा था। दूसरा पार्ट लैंड कहां करेगा ये बताना था, और साथ में ये भी दे रखा था कि ये रेंज है आर, ठीक है, रेंज आर ये दे रखा था। तो जो दूसरा पार्ट था वो, कल कुछ बच्चे आए नहीं थे, क्वेश्चन बढ़िया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता दूं। दूसरा पार्ट आपका वापस यूं वापस रिटर्न करेगा ऐसे, और ठीक वहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी यहाँ तक जाने की, वो सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ पर। और आप ये देखिए तो सेकंड हाफ पार्ट होगा वो कुछ ऐसे, इस साइड यूं ऐसे जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच रहेगा। अच्छा ये भी देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रखने के लिए तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे, थोड़ा एक हम एनालिसिस टाइप का करें, ये इस लाइन पर यानी एकदम यहाँ तक थोड़ा मुझे दिख रहा है जो होना चाहिए, दूसरा पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, कुछ देर बाद पहला पार्ट मान लो अगर यहाँ पहुंचा तो m/2 था, इसका जस्ट हाफ देखिए, आपका दूसरा पार्ट एकदम बीचों बीच होने के लिए कुछ यहाँ कहीं देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थोड़ी सी हम बराबर कर रहे हैं, ये बताने के लिए। देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा।
और ये जो होगा वो सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पे जो कंबाइंड सिस्टम का वहाँ लैंड पर इस पर जा रहा होगा और फाइनली ये जब ये वापस यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ से ऐसे इस तरह से चलते हुए यूँ ऐसे जाके यहाँ कहीं लैंड करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ से मेरे ख्याल से उसने पूछा था चलो ओरिजिन से निकाल दें या यहाँ से निकाल दें कितना डिस्टेंस हो ट्रेवल किया। मुझे लगता है कल टाइम थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया था, अभी जा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा सारी कहानी। तो आपका मैक्सिमम हाइट ब्रेक किया था और इस जगह पे सेंटर ऑफ मास लैंड किया होगा। ठीक है, इस जगह पे ये आप एक्स एक्सिस को व्हाइट कलर से लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। देवाशीष भिकाराम क्या दिक्कत है आपको? ये एक्स एक्सिस है, रिमेंबर दिस इज द एक्स एक्सिस को मिटा के लिख देता हूं मैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका सेंटर ऑफ मास के कंबाइंड सिस्टम का ये आपके यहाँ पर आकर लैंड किया। यहाँ दोनों का मास m/2 m/2 ये दिया गया है। तो बच्चे जब डेटा नहीं रहेगा ना थीटा रहेगा ना वेलोसिटी रहेगा तो परेशान होंगे। बहुत आसान प्रॉब्लम है। जैसे देखो एक्सप्लोजन जब भी होता है इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से फोर्स कैसा होता है ग्राउंड। ठीक है, कल आप को पढ़ाएंगे। आगे आइए, पीछे बैठे क्या करना चाहिए? सर वो इक्वल टू दिया तो दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हाफ ऑफ दिस तो वो हो रहा है ब्रेक हो रहा है, इक्वल पार्ट ऑफ ब्रेक हो रहा है। कल वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, बोल दी मैंने दो क्वेश्चन दिया। हां इसमें दो क्वेश्चन दिया। अच्छा ठीक है, तो m/2 m/2 गिवन था बेटा। ठीक है ना। अब इसमें ये था कि ये जो पहला वाला हाफ पार्ट को वापस यहाँ से लेफ्ट कर रहा है तो यहाँ जस्ट बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जो कि v cos थीटा है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ क्या रहेगी? 0। तो हमने क्या कहा कि ड्यू टू जो एक्सपोजर है इट इज ड्यू टू दिस क्या इंटरनल फोर्स so we can conserve the momentum. The momentum just before and just after explosion. Just after explosion किसको नहीं बोलो? ऐसा ही है ना? ठीक है, along x axis conserve the momentum along x axis, y axis की तरफ नहीं हो क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखें m into v, x लिख सकते हो या v cos थीटा लिख सकते हो, जो मर्जी करे, i का। और फाइनल मोमेंटम जो होगा क्योंकि ये पहला वाला लौट जा रहा है तो इसकी भी वेलोसिटी वही होनी चाहिए, है ना? इधर लौट रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r/2 ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे r ट्रेवल कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये रहती है। बात समझ आ रही कि नहीं? यहाँ लिख देंगे vx एंड दिस इज विद माइनस i कैप क्योंकि वापस लौट रहा है और दूसरा वाले का मास m/2 लेकिन वेलोसिटी हमको नहीं पता है। ठीक है, ये निकालना वाले v वेलोसिटी से ये इधर की तरफ गया तो हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो p इनिशियल की वैल्यू हो गई m vx i कैप, p फाइनल हो गया माइनस m/2 vx और ये m/2 v कैप। ये इधर जाके ये i कैप ये i कैप ये जाके इधर जुड़ जाएगा तो 3/2 m vx हो जाएगा। आगे हटा देते हैं हम, ये देखो m/2 v वेक्टर वेक्टर हटा देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो m से m कैंसिल हो गया। तो जो वेलोसिटी आ गई दूसरे वाले की प्राइस ऑफ vx। मुझे लगता है कि कल मैथ्स वाले
ज्यादा टाइम ले लिया था, पता नहीं पीछे कह रहा था। देखो, क्योंकि उसने पूछा था, मैं वो जो निकाला था गलत नहीं था, मैंने कहाँ से निकाला था, मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लिया था। वो पूछ रहा था हाफ डिस्टेंस यहाँ से, तो ये हाफ वाले पार्ट को यहाँ से आते गिरने में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो टोटल टाइम का हाफ टाइम लगेगा। हमने पूरा ले लिया था, यानी क्या लगेगा प्रोटोकॉल का v x अपॉन g लगेगा, vx नहीं भाई, या आप यूं देख लीजिए v sin थीटा अपॉन g, ये लगेगा ना। इसके बाद तो आधा ही नहीं, क्योंकि आधा रेट तो उतर चुका है, जितने देर में ये गिरा उतनी देर में ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, कि वेलोसिटी को गिवन है, हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, इसके फॉर्म में निकालना, तेरे जिसके फॉर्म में कर देंगे हम। अच्छा एक बात और देखिए भाई, जो रेंज है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, vx into t तो लिखते हैं, इसी को बाहर लिखते हैं ना। Yes, sir. टाइम t की वैल्यू क्या लिखेंगे, रेंज अपॉन vx लिखते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था उस वाले में अलग से क्या रिजल्ट था भाई, अभी हमने यहाँ से यहाँ तक मान लो हमने इस डिस्टेंस को कैपिटल एक्स लिख दिया यहाँ से, ठीक है, अरे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल एक्स लिख दिया। इस कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी थी क्या निकाले थे बोलो भाई, हाँ कैपिटल V इनटू टाइम t का हाफ, हम शायद कल t ही पता नहीं, लेट अस सी। तो v की जगह पर 3vx by 2, इसका 2 नीचे कर दे, और टाइम t को हम लिखते हैं r अपॉन r, ये हो जाएगा आपका 3 by r अपॉन, ये आएगा। इसका क्या था, पूरा याद कर सकते हैं, करेक्ट प्रमाण ये होगा, समझ गए? हाँ ये ओके, 1.5 r। तो अब अगर 1.5 r कहा है तो r तो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0.5 r होगा, R ही चलेगा, हाँ ये भी 0.5 r होगा, तो ये कितना हो गया, यही वो पूछ रहा था, समझ रहे हो ना, ये तो ठीक, समझ में आया ना? Yes, sir. समझ में नहीं आया आपको, चलवा दे। समझ में आया ना? Sir. बोलो ना, हाँ sir. तो क्या नहीं आता, बोलो जल्दी बोलो, बोलो, कौन सा पकड़ा पड़ा है, समझ नहीं आया। जो समझ में नहीं आया वो तो समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया? Sir. आ गया। गया तो मान लेते हैं भाई, इसके बाद हम क्या ही कर सकते हैं, आपको समझ में आया? हाँ आपको, चलिए मान लीजिए ये कल का एक अच्छा को देवाशीष भिकाराम केसरी मलिक को सबसे ज्यादा समझ में आया है, ये नाम बड़ा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। चलिए आप मुझसे मान जी, हाँ समझ में आया, बोल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे तो अच्छी बात है। आप थोड़ा मैं क्वेश्चन के लेवल को पढ़ाऊंगा। Yes, sir. अब तक आप सेंटर ऑफ मास निकालते रहे, सेंटर ऑफ मास का मोशन देखते रहे, और आज हम बात करेंगे सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पढ़ाते समय हमने बताया था कि रेफरेंस पॉइंट जहां पर रहता है उस पॉइंट को रेस्ट में मानते हैं। इसका मतलब
जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसको जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहते हैं। एग्जाम्पल नॉट जीरो मोमेंटम फ्रेम, मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं उसको। The center of mass frame of reference is also called zero momentum. Momentum frame, because in this frame momentum is zero. Wow. In this frame center of mass of the system remains at rest. इसको रेस्ट में रख, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पर क्या करते हैं, ओरिजिन को हम सेंटर ऑफ मास से ही मान लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे देखिए द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम is considered at the center of mass। मतलब मान लीजिए कि यूं समझिए कि अगर दो बॉडीज दी गई हों, दो बॉल्स हों ऐसे, ये इसका खुद का सेंटर ऑफ मास इसके खुद के पास होगा, शायद गलत हो गया। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास किसके पास है? हमारे पास है। तुम दोनों का सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा? यहाँ पे होगा, ज़्यादा मोटा है इसके पास, ये मोटा नहीं पतला है, इसकी बॉडी से जाता है। हाँ ठीक, समझते हैं? तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके अपने पास और इसका सेंटर ऑफ मास इसके अपने पास होगा। दोनों का रेलिंग के पास है, कहीं तो आगे नहीं है भाई। अब ये दोनों मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं से। जिसका सेंटर ऑफ मास हम लिख लेंगे C1 पे, इसका सेंटर ऑफ मास C2 पे। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? हाँ, इस दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन तो नहीं होगा। हमें तो पता नहीं कि M2 भारी है या कौन भारी, हम कहीं मान लेते हैं, इट इज आवर चॉइस। हमने यहाँ कहीं मान लिया, तो हम क्या करेंगे कि y एक्सिस में ही मारेंगे, यानी ओरिजिन यहीं पर आ गया। ये हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, एक ओरिजिन हमने मान लिया। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो लिखेंगे x एक्सिस पे -x1, 0 y ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया x2। तो अगर हम x सिम को हम लोग बताओ x सिम क्या होता है, बोलो
हाँ मेजर्स प्लीज। एक्सट्रीम क्या लिखा है? डीएक्स के मान दी वाला एक्सट्रीम लिखा है। तो पढ़ते हो ना एक्स से वाई से जेड से लिखवाए कि नहीं? क्या है वो? आज छोड़ रहा हूँ याद करके बताओ। सेक्शन फॉर्म वो क्या है? सर mx2 plus nx1 upon में m plus वेरी नाइस। mx2 plus nx1 upon m plus n। अरे रखने में भी इतना दिमाग लगता है यार। साथ वाले अंदर बंद कर दो गलत। मतलब हाँ सेक्शन फॉर्म नहीं दो बॉडी का हो वो क्या है? तो सर दो भाषा हाँ एमोन इसी का लिंक को बताओ क्या लिखोगे? सर इसका सर दोनों का सर दोनों आपका दूसरा क्या बोल रहा है? सर मैंने ये कहा सर इसमें दोनों का अलग-अलग एक अरे एक सिस्टम की वैल्यू बताओ। दो बॉडी दिया गया हो m1 जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 m2 x2 y2 x के बताओ क्या है? सर m1 समेशन समेशन को एक किनारे कर दो। समेशन नहीं तो सर प्लस प्लस बोलो ना। सर m1 x1 y1 प्लस m1 x1 y1 x1 सॉरी हम समझ रहे हैं रिडल क्यों नहीं हो रहा है। सर m1 x1 प्लस PM2 में धक्का दे करके मार मार के धमका के एक बच्चे को पीछे पड़ गया आकर दो करके मुझे कल क्लास ले लेके गया तुरंत फोन कर दिया। दोनों फोन इसको स्विच ऑफ तब जुड़ के समझ गया कल आई थी टेस्टिंग में बस तुरंत दिन को कल अच्छा क्वेश्चन किया और उसको धमकाया भी था। फिर मदद से बात किया था उसने धमकाया था कि इसको ठीक से भेजिए भी तो मैं इसको अपने पैसे निकलवा दूंगा। जहाँ से पाया पकड़ हो गया मुझे पता नहीं क्लास के बाद पार कर की नहीं एकदम फाइनल में बोल वाली से बाद अगले बार बोल नहीं सीधे ऐसे बदलवा साफ सुथरा बोला था तुरंत कर दी भाई मैं करता हूँ समझ गए। पहले तो नोट्स का बहाना आया था जिसमें से अक्सर लिखे हैं हमारा जो लिखा है तो लीजिए वो सब ठीक है वो दिखाना जाता तो जिस दिन बागे का सर अभी नहीं लाया जिस दिन बागे उसका अगले दिन क्या हो गया कि 5 दिन ऑनलाइन क्लास में सुबह की बुला जाए जैसे छोटे दिन आपको क्लास है सर वो क्या था कि रूम चेंज हो रहा था तो गायब हो गया था। अच्छा तो थोड़ी देर बाद पीटीएम पड़ गया तो मतलब फादर चाहिए वीडियो जरा पीटीएम के बाद कस धमका के ईमानदारी से बता कि लिखा है लेकिन चलो मत जाएगा अच्छा तो वही खोजेंगे हमें कर भी देता है ऐसा समझ गया कि छोड़ने वाले तब मैं सर मैं नहीं लिखा गांव से और से जो प्राण लास्ट का जो प्राण लिखो धीरे धीरे खुद अच्छा लगने लगा है। इस साल न्यूटन लगा दो प्रॉब्लम उसने खुद से सॉल्व किया जिससे सब उस समय सॉल्व नहीं होता था सब लोग ये जब प्रोफेसर पास मार्क्स ले लिए जब तो सॉल्व काबिलियत है आपके अंदर लेकिन नाकाबिल बनने की लालसा देखिए समेशन है ना ये सारे हमारा क्लास में थप्पड़ मारूंगा तो बोलने के काम कर दो यार तो कुछ बोला है उन्होंने कुछ नहीं बोला आंध्र तो ब्रो आप ये x से क्या है ये जो जीरो लिखा है दिस इज x ये y से तो इसी जीरो और 0 0 है क्या अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी वाले रिजल्ट में x की वैल्यू 0 रख दें m1 x1 क्या -x1 है और m2 क्या x2 है अपॉन m1 + m2
अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया m1x1 विथ माइनस साइन प्लस m2x2 इज इक्वल टू 0 या m1x1 इज इक्वल टू m2x2। इससे ये पता चलता है ये जो डिस्टेंस x1 है और ये जो डिस्टेंस x2 है, ठीक है, अगर x1 अपॉन x2 का रेशियो ले तो दिस इज m2 by m1, यानी हम ये लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। ये बंद करिए, घर पढ़िएगा, हाँ, और क्या लिखा है, हम ये लिख सकते हैं इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डिवाइड द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज इन इनवर्स मास रेशियो। देखो इनवर्स मास आ रहा है, यस सर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ द सेंटर ऑफ मास of two body system divides the center of masses, किसके center of masses, bodies के center of masses of the bodies center of masses of the bodies, ठीक है, the center of mass of the two body system divide the center of mass of the bodies in inverse mass ratio। तो यहां से देख रहा है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, पहले नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, एक सेकंड, डन सर थोड़ा सा क्या ऊपर बोल कर दीजिए, ऊपर। यस सर हो गया। सर और थोड़ा सा एक लाइन और। सर एक बार ठीक है। यस ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, हो गया, चलिए हो गया क्या? यस सर हो गया। क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। ये क्वेश्चन AI ट्रिपल में आ रखा है, एससी वर्मा के एग्जांपल सेम टू सेम आया है, और इसी एग्जांपल के ऊपर एक और तगड़ा क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो सिर्फ से लाना नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगला क्यों हाँ कोई वजह, सही बात है, ठीक है। हाँ। The two bodies of masses M1 and M2 are placed on x-axis, ठीक है, at x1 and x2 as shown in the figure. The mass M1 moves or descends D1 towards mass M2. Find how much distance
mass M2 will move. The mass M2 will move such that the center of mass of the system remains at a certain distance. M2 ना भाई, कौन मास M1 मूव कर रहा है तो डिस्टेंस, the mass M2 will move. ये M2 है, कंफ्यूज मत करिए। ठीक है सर। मैं मिटा के लिख देता हूँ। Move such that the center of mass of the system remains at the same place. यानी एक ही प्लेस पर है। देखिए ये दो बॉडीज हैं। Sir, M1 delta x will not negative. डेल्टा एक्स कहाँ से आ गया? चेंज निकालना है ना। नहीं भाई, चेंज नहीं निकाला। ये इस पर रखा है। मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है। Here is the origin. This side mass M2, this side mass M1. This is the x-axis, this is the y-axis. Here is the origin. C फ्रेम में origin कहाँ मानते हैं? जब दोनों का सेंटर ऑफ मास हो। नेट सेंटर ऑफ मास C1 हो गया, ये C2 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -x1, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2, 0। अब M1 मूव कर गया इस तरफ, कितना डिस्टेंस मूव कर गया? d1 डिस्टेंस मूव कर गया। मान लो ये यहाँ पर आ गया जी, मूव करके, है ना? कितना मूव किया? ये किया गया है d1 डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर बना देता हूँ इसको। ये d1 डिस्टेंस मूव किया इस तरफ ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास यही रखने के लिए इसको भी इधर ही मूव करना होगा। तो यहाँ अगर ये पहुंच गया, मान लीजिए मूव कर गया, सपोज मान लीजिए ये आपका d2 डिस्टेंस मूव किया। तो अब सबसे पहले इनिशियली हमारा जो सेंटर ऑफ मास था, हम ये रिजल्ट अभी लिखे थे m1 x1 m2 x2 C फ्रेम में। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो x1 माइनस d1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2 माइनस d2। तब इसी में m1 x1 की जगह पे x1 माइनस d1, m2 x2 की जगह पे x2 माइनस d2। सॉल्व कर लें इसे। m1 x1 माइनस m1 d1 इज इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 d2। Yes, sir. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन m2 x2 या m1 x1 रख देंगे हम। देखिए अगले स्टेप पे लिख रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। m2 x2 अब कट जाएगा, तो m1 x1 माइनस m1 d1, ये m1 x1 की जगह m1 x1 लिख देंगे इसके जगह पर। कट गया, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d। तो d2 हमें निकालना था, तो दिस इज m1 बाय m2 इनटू d1। अभी जो आंसर आया ये दूसरे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले की तरह से काम करेगा। फटाफट छापिए तो मैं एक हाँ कर दे रहा हूँ। सर इसमें ऐसे ही हो सकता है कि हम डेल्टा चेंज से लिख के डालें, उससे भी तो ये है। क्या? 0 is equal to m1 delta x1 plus m2 x2 upon में m1 plus m2। क्या किया मैंने समझ नहीं पाया। सर हम भी एक बार दिखाएंगे। ये 0 हो जाएगा। क्या बोलो? सर
बट एक्स तो 0 ही रहेगा। हाँ। इधर से शिफ्ट किया, हम यहाँ पे 0 निकाल के कितना गया? मान लीजिए x1 माइनस लिया है इधर से और इधर x2 माइनस लिया है, इसके लिए तो x2 0 ही होगा। ऐसे करेंगे तो हाँ बराबर और बात एक ही चीज है। ऐसे में हाँ हाँ और लंबा क्यों करें, हम तो छोटा तरीका जानते हैं। चलो ठीक है सही है। अब हम बात करेंगे कि इसी को बेस क्वेश्चन है जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। क्या है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कि मान लो अगर हाँ ये कदाच पड़ता है नहीं पर दिमाग में क्या बताऊं मैं बताऊं कि तो वैसे खींच दिया क्या स्प्रिंग है हमारा तो हाथ का वापस आ गया और यहाँ हाँ यहाँ ना मम्मी को बोल रही थी आकाश से चक्कर बोली स्कूल से आया यहाँ आया, यहाँ से गया पहले जितना पढ़ता था तो गायब रहता तो वो थोड़ा सा कम हो गया टाइम उसी चीज में। चलो कोई बात नहीं ठीक है वो ठीक आ रही थी क्योंकि हाँ अब एक क्वेश्चन में लेता हूँ कि दो ब्लॉक है M1 और M2 एक आइडियल स्प्रिंग से इसका फोर्स कांस्टेंट नहीं दिया गया है ना। एससी वर्मा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ठीक है। देखिए द टू ब्लॉक्स of masses M1 and M2 are joined with a spring ठीक है and the extension of the spring is x naught. In the spring is x naught. ठीक है the whole system is placed on a smooth surface and left free to move from zero initial velocity find the distances traveled by both the blocks when they comes at rest momentarily. यानी क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं मैं मोमेंटरली किसी मोमेंट के लिए। ये ब्लॉक का कोई M1 मास का, ये ब्लॉक का कुछ M2 मास का, और
यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने वाला एक स्प्रिंग था जो कि खींचा हुआ था पहले। और इसमें एक्सटेंशन दिया गया x0। ऐसे क्वेश्चन में डेटा कम होगा, स्प्रिंग फोर्स दिया गया है, फोर्स दिया गया है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यस बच्चों वाला क्वेश्चन है। बस इसमें 2 मार्क्स दिया गया है और एक्सटेंशन x0 दिया गया है और कुछ नहीं दिया है। एक्सटेंशन भी थोड़ा समझा देता हूँ, क्वेश्चन में फिगर भी नहीं रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, मैंने बना दिया है। और मान लीजिए इसका नेचुरल लेंथ कुछ आपका यहाँ ये ऐसे हमने ले लिया। अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पर हो तो कुछ ऐसे था। ये दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये नेचुरल लेंथ था और यहां से इसको मान लो, अब यहां से देखो ये x2 खींच दिया गया होगा और ये यहां से x1 खींच दिया गया होगा। दोनों का नेट एक्सटेंशन जो था x0 जिसकी वैल्यू x1 प्लस h2 होगी। ये क्वेश्चन लिखा दिया है। और जब खींच के छोड़ेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी 0 और इसकी भी 0। अब खोजिए ना, लगाइए फार्मूला, देते हैं 5 मिनट में, लगाइए फार्मूला। सर इंटरनल फोर्सेस हाँ करो ना, करो। थोड़ी समय के लिए ये करेंगे सक्षम यूनिवर्सिटी ये जब तक पाएंगे उसका टाइम पीरियड निकाल देना है। सर ये गवर्नमेंट का स्पेस फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, कभी नहीं होगा नहीं होगा ना, एक्स नॉट ही रहने दो, क्यों से रहना कोबड़ी भर बैठ हम करें क्या है। आप जैसे हमारा बच्चों वाला क्वेश्चन बोलिए सर हमने ग्रैंडफादर वाला क्वेश्चन देख लिया, ऐसे हमारे कोर्स में अच्छा होगा था। आप क्या देंगे जब आसमान शिकायत होगा इसीलिए कहता हूँ मैथमेटिक्स इज द मोनोटोनस सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में मामला आ गया तो बस क्वेश्चन बन जाएंगे, यदि कुछ मामला आ गया तो ये क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी नहीं। चलिए ऑस्ट्रेलियन कर्व आप बताइए, इसका नाम बोल रहा हूँ, ये बताऊंगा थोड़ा सा नहीं मालूम दी ना ठीक है तो बता ये बड़ा अच्छा अंदाज है। मैंने इसे मानेगा जब सिखा दिया सभी को बात आप चलिए ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन करो हमारे पढ़ाई को। चलिए मैं ही कर देता हूँ, जो टाइम किल करो मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन चले जाते हैं। हाँ और क्या, आइए देखिए आप भी बुक ना भैया, मुझे बुक लिखने कोई शौक नहीं, फिलहाल बड़ा डिफिकल्ट काम है वो नहीं करूँगा मैं। अब देखिए भाई ऐसा है कि जब खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। पहली बात मैं ये भी बताया, स्प्रिंग फोर्स आता है। अब इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स आप ऐसा मत लिख दीजिएगा श्रेणाना, इस साइड स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे बेटा, मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट k दे दिया जाए, क्या लिखोगे k x के x1 गुड। और इधर क्या लिखोगे k कहाँ चल दिए, अच्छा k x2 गुड। नाउ दैट स्प्रिंग फोर्स नेट एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन के पास आता है k x0 हो जाएगा k x0, इधर भी
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स लगा, इधर भी लगा और इधर भी लगा, यही स्प्रिंग फोर्स दोनों को क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा। लेकिन ये दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं करता। यानी अगर हम सी फ्रेम आप रेफरेंस पर करता भी होता तो भी कोई बात नहीं, सी फ्रेम में तो जीरो मोमेंट का फ्रेम है। तो मान लेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस ब्लॉक का इसके पास है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास है, इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। ये दोनों ब्लॉक इस तरह से मूव करेंगे कि ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा जहां बनता है। चित्र देखिए ध्यान समझ में बोलिएगा। इस सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है, पहले नेचुरल से खींचे यहाँ तक करके छोड़ दिए। मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ इसका था L0, है ना, कितना था L0 था, दैट इज द नेचुरल लेंथ। कट जाएगा, सब कट जाएगा L0। अब स्प्रिंग नेट एक्सटेंशन कितना हो गया था x0, यानी यहाँ का लेंथ, दोनों ब्लॉक के बीच का लेंथ कितना होगा बताओ। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा है तो क्या होगा L0 प्लस L0 प्लस x0। x1 x2 की जरूरत नहीं है, इसे मिटाई गया, नो नीड, समझाने के लिए इसकी कहीं जरूरत नहीं। स्प्रिंग फोर्स की जरूरत है समझाने के लिए। तो होगा क्या, जब इसको पुल करेंगे, इसे खींचेंगे तो स्प्रिंग में इलांगेशन मत, स्प्रिंग को पोटेंशियल आ जाएगा, बड़ा ना पोटेंशियल स्प्रिंग का। वही पोटेंशियल जब स्प्रिंग में इलांगेशन खत्म हो जाएगा, नेचुरल लेंथ पर जब आएगा वापस से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जब इनके पास वेलोसिटी होगा, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लीजिए v1 होगी या v2 होगी, तो अब ये दोनों ब्लॉक यहाँ रुकेंगे नहीं, कंप्रेस करेंगे। और जैसे ही फिर से काइनेटिक एनर्जी इसकी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आ जाएगी, तो फिर वो वहां पर उस मोमेंट पर रुकेंगे और फिर वापस फैलेंगे, फिर वापस जाएंगे मैक्सिमम इलांगेशन तक, फिर खींचेगा, लगातार ऐसे 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 चलता है। कुछ टाइम के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए, आइडियल सिस्टम के टाइम के लिए, हां। तो पता चला कि मान लीजिए जब कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में पहुंच गई, तो ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग को क्या किए, कंप्रेस किए, और स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो गया। और कंप्रेशन के बाद यहाँ पर एक मोमेंट के लिए ये दोनों ब्लॉक रुकेंगे, फिर से इनकी वेलोसिटी 0 होगी और फर्दर फिर ये इलांगेट करेंगे। तो उसके बाद का हमें नहीं सोचना है कि इलांगेट करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ यही की बात करनी है। यानी इसका मास m1 यहाँ पर आ चुका है, m2 यहाँ पर आ चुका है, सेंटर ऑफ मास अभी भी नहीं। अब आइडियल स्प्रिंग में होता क्या है कि जितना इलांगेशन होता है उतना ही कंप्रेशन होता है। क्या होता है, उतना ही कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन इसमें कितना होगा x0 का। तब इन दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा, क्या बताएंगे आप लोग, L0 माइनस। तो अब बड़ा इजीली हम देख पा रहे हैं ये ब्लॉक m1 यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक ये m1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहाँ से यहाँ तक m2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो चलिए यार श्रेया कहती है डेल्टा x, तो हम भी डेल्टा x1 लिख देते हैं। ये डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा x2 लिखने में क्या आता है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 x1 लिखने क्या फर्क होना, बात देखी, x1 x2 लिख दो, डेल्टा लिख दो, क्या फर्क होना, सीधा बराबर। तो हमारी इनिशियल सिचुएशन ये थी, क्वेश्चन समझा रहा था, और ये फाइनल सिचुएशन है, यानी हमको यही डेल्टा x और डेल्टा x2 को कैलकुलेट करना है। घुस रहा है कोमरे में, साउंड घुस रहा होगा, बाकी कुछ नहीं।
दूध है। अब देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन निकाला था, एक ब्लॉक M1 को M2 की तरफ V1 डिस्टेंस मूव करा है, M2 M1 की तरफ कितना मूव करे ताकि सेंटर पास वही पर है। यस सर। तो ऐसा कर सकते हैं कि M1 M2 की तरफ कितना का डेल्टा x बन गया ना यहाँ से M2 की तरफ जब छोड़ा है तो, और M2 M1 की तरफ आया है डेल्टा x हुआ है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, M1 x1 M2 x2। तो क्या हम x1 x2 क्या है, डेल्टा x1 क्या है, डिस्टेंस मूव बाय बोथ दी का, तीसरे लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया था उसका फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूं। M1 d1 M2 d2 जो आया था, d1 d2 डिस्टेंस मूव था ब्लॉक, यहां डेल्टा x दिस इज द फर्स्ट सुपर आंसर नहीं आया, चुप चलते। अब आप ये बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, L0 plus x0 is equal to delta x1 plus L0 minus x0 plus delta x2 लिख सकते हैं। तो अब आ गया आपके इधर आकर 2x0 is equal to delta x1 plus second। So from first equation delta x2 can be written as m1 delta x1 upon m2। ये उठा के समझ रखिए, ये बेटा। So 2x0 is equal to delta x1 plus m1 into delta x1 upon m2। So 2x0 delta x1 हमने कॉमन ले लिया, m1 plus m2 upon m2। देखिए यहाँ से आपका डेल्टा x1 आ गया, जो डिस्टेंस बाय फर्स्ट ब्लॉक था 2m2 x0 upon m1, और यही उठा के इसमें रख दें तो डेल्टा x2 आ जाएगा आपका 2m1 into x0 upon m1। आंसर जाकर कुछ खास में डाल लीजिएगा, इसी पर होने दीजिए। कोई किताब वाला है तो निकाल मिलती है जैसे लोग निकाल। ऐसे फार्मूला सोचते रहते जीवी बन गया, लगा ही नहीं सेंटर मास को। चलो कोई बात नहीं, अब जाकर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ईमान याद ऐसे ही होगा बच्चों वाला क्वेश्चन। सॉरी सर, आप हाँ बोलो, इसको जब देखता हूँ तो इसका ट्राई करो, समझ में आ रहा है थोड़ा पूरा आ गया। यही बच्चों जब हम एसएसएम में क्वेश्चन भी पूछेंगे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ऑप्शन में आता है कि इक्वल टू पाई u by k u the reduced mass। सीरियसली बड़ा reduced mass नाम सुना। हाँ, इसकी वैल्यू होती है अपन को पाने में बोलते हैं ना, वो निकाला जाता है। चलिए शाम को भी तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने में टाइम नहीं पड़ेगा। क्या वीडियो बना दो। चलो अभी 2-3 क्लास सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर मैं लूंगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक इस दो तुमको नहीं मिलेगा, किताब मिल गया ना, क्वेश्चन मिल गया, पीडीएफ है, काम मिला मुझे दे दो। इंस्टाग्राम पे साइकिल लाइक का भी नहीं, इतना टाइम नहीं जाता। मेरी मित्र तुम्हारे मित्र नंबर में नाम ही कर रहा था, इसलिए ज्यादा एक बात बताओ, क्या करें
इधर आ गए Question of 49 है. Two masses are connected by a string of string constant K. इसमें constant K देने की जरूरत नहीं. इसलिए मैंने कहा इसमें दे दिया आपका है. Are placed on a frictionless multiple surface instead the string is stretched to a distance x naught. When the system is reached from the left, find the distance moved by two masses before they again come to rest. तो लैंग्वेज बदल गया है क्वेश्चन से. आपको देखो मतलब क्या है 49 है. 2 x naught upon v m1 plus देखो तो बता रहा है. गुड लैंग्वेज. हां भाई ऐसा नहीं सर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है इसमें था राइट ये वाला है क्या है हां क्या है कौन सी बैठा हुआ है तो सेट ही करता है आप एक्सरसाइज वगैरह क्लास से कुछ भी पूछ लीजिए आप मानते sin थीटा प्लस sin 7 थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा प्रूफ कर इसमें दे रखा है. अरे अभी क्या क्लास में सर आप सब मतलब डन हो गए हैं ये सब मेरा खराब हो रहा है. sin c plus b स्टेट आने की तरह है. ये तुमको क्या लगता है हमें ये सब लोग नहीं पढ़े हैं क्या? भाई देखो हम लोग क्या था कि है ना वो क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया थे कहीं आज ही कराया है. सर यही देख रहा है भाई क्या है ये? आप पहले सर सेम क्लास में नहीं भाई नहीं सर एक ही जगह से पढ़े हम लोग. यही वाला ग्रीन है वाला कौन सा? ये वाला क्वेश्चन अरे नहीं बहुत हल्का क्वेश्चन है. पे आता है. क्या? हम तो 12 का पहले सब